बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू परिवार घोटालाबाज है। बिहार में गुंडा राज का स्थापना किया है, जंगल राज का स्थापना किया है। जब उनको बेल मिल जाता है तो न्यायाधीश बढ़िया है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। जब वो आरोपित घोषित हो जाते हैं तो कोर्ट फिर भाजपा का हो जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जब आपने किया ही है तो आरोप तो तय होना ही था। लालू जी को पहली बार सजा कांग्रेस के शासन में हुआ, भाजपा के शासन में नहीं हुआ। जब उसी प्रक्रिया से नरेंद्र मोदी जी को भी गुजारा किया था 2001 में, आपने न्याय व्यवस्था पर सवाल तो उन्होंने खड़ा नहीं किया था। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन पर तो आज तक कोई आरोप नहीं है। आपने 15 साल के शासन में 5 साल के रेल मंत्री रहे, आप पे सारे आरोप लग गए। विश्वास नहीं लोग का होता था कि इतना विकास हो सकता है। आज चले जाइए मैरीन ड्राइव, गंगा पथवे पर क्या लोग सैर कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके बाद लालू परिवार का जो है मुश्किल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज की इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है, कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। अब इससे हम बिहार की जनता से बातचीत करेंगे कि इसका जो है बिहार के विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, क्या कहिएगा जिस तरीके से लालू जी का आरोप तय हो गया, राबड़ी जी पर भी और तेजस्वी यादव पर भी, तो लालू परिवार का मुश्किल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं बिहार का विधानसभा चुनाव भी नजदीक? पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि लालू परिवार घोटालाबाज है। बिहार में गुंडा राज का स्थापना किया है, जंगल राज का स्थापना किया है। तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, तो जग जाहिर है, आज कोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी इसका उनको सरकार बनाने का जो सपना है, सपना ही रह जाएगा। चुनाव नजदीक है, पहले समय मिल गया होता, इसलिए ना वो लोग कहते हैं कि ये सब कोर्ट है, चाहे ईडी सीबीआई, ये सब मोदी जी। जब उनको बेल मिल जाता है तो न्यायाधीश बढ़िया है, कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है। जब वो आरोपित घोषित हो जाते हैं तो कोर्ट फिर भाजपा का हो जाता है, सरकार का हो जाता है। तो उनके कहने से कोर्ट नहीं ना तय करेगा। न्यायपालिका का अपना एक गरिमा है। इस बार आप लोग क्या देख रहे हैं? चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है जी, एनडीए में भी सब सीट जो है बंटवारा हो गया है जी। तो किसको ला रहे हैं आप लोग? लालू जी के लड़के को ला रहे हैं कि इधर नीतीश कुमार जी को ला रहे हैं? जो सुशासन स्थापित किए नीतीश कुमार, हम लोग तो उन्हीं के साथ जाएंगे। अच्छा, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं और कहते हैं कि तेजस्वी जी कहते हैं कि बूढ़ा हो गए हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती। तेजस्वी जी के साथ आते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं, और तेजस्वी जी के साथ जब अलग हो जाते हैं तो बुजुर्ग हो गए हैं। और तो बहुत सारे चेहरा हैं, एक नीतीश कुमार थोड़े ही, एनडीए में बहुत सारे चेहरा हैं। चुनाव बाद सब मिल बैठ के तय कर लेंगे कि जंगल राज थोड़े फिर से पनपने देंगे हम लोग बिहार में। नहीं पनपने दीजिएगा? एकदम नहीं, फिर से सुशासन का राज आएगा, फिर से एनडीए का राज आएगा। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करें। कैसे देख रहे हैं सर, लालू जी का आरोप तय हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? जैसी करनी वैसी भरनी, जब आपने किया ही है तो आरोप तो तय होना ही था। नहीं करते तो आरोप कैसे तय होता? तो आपने जो कांड कर दिया है, जो गलतियां कर दी है, उसको इसी जन्म में और यहीं पर भुगतना पड़ेगा। और लालू जी के पूरे परिवार को जेल जाना तय है आने वाले समय में। और उनकी ऐसा नहीं, उनकी सरकार नहीं बनेगी, उनके कई प्रत्याशियों की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी और 17 से 18 सीट पर आउट हो जाएंगे बिहार से आरजेडी। ऐसा तो 2010 में उनका हाल हुआ था, आप लोग फिर कह रहे हैं कि 17 से 18 लोगों को सिमटा देंगे। हाँ, क्योंकि हमारे साथ जो है ना, समाजवादी नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी साथ में हैं, और जहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जहां मानवतावाद की स्थापना होती है, वो पार्टी है। और पूरे बिहार में जैसा कि चर्चा है कि सुशासन की चर्चा है, जो नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया है उसकी चर्चा है, उसके बदौलत हर युवा और हर महिलाएं और अति पिछड़ा से लेके SC ST OBC वाले लोग भी हमारी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए की सरकार को समर्थन करने जा रही है। चलिए, तो इस बार आप लोग एनडीए की सरकार ला रहे हैं, तय है? जी बिल्कुल, और बहुमत से आंकड़ा को भी पार करेगी और अधिक से अधिक संख्या 160 से 70 सीट बिहार में आने जा रहा है। वाह, चलिए, ये भाई बिहार की जनता बोल रही है, मतलब फर्क साफ है एनडीए सरकार में और महागठबंधन की सरकार में। जी, क्या कहिएगा, ये
जिस तरीके से लालू जी का जो है आरोप तय कर दिया है कोर्ट, चुनाव का समय है, बेचारे सीट बंटवारा करते, उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? इससे दोनों तरफ असर हो सकता है, इससे उनको सिंपैथी वोट भी मिल सकता है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आरोप तय किया है, फैसला सुरक्षित है, फैसला आने में समय लगेगा, तब तक चुनाव निकल चुका होगा, तो इसका दोनों तरफ इम्पैक्ट पड़ेगा। जो भाजपा समर्थित लोग एनडीए समर्थक हैं उन्हें अपराधी बताएंगे, लेकिन उनके लोग उनको पीड़ित बताएंगे, तो सहानुभूति वोट भी क्रिएट होगा, जिसका कि इस चुनाव पर अच्छा इम्पैक्ट बनेगा। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या न्याय तंत्र जो है इस देश का वो बीजेपी के साथ है? नहीं, ये बिल्कुल फालतू की बातें हैं। आपके पक्ष में चीजें नहीं हो तो न्याय पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था, देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन लालू जी ने भी कहा है और उनके समर्थकों को भी यही कहना चाहिए कि हाँ, हम न्याय का सामना करेंगे। कोर्ट पे, लोकतंत्र पे जो प्रश्न लगाने का, अराजकता फैलाने का ये जो कांग्रेसी कल्चर अपना रहे हैं बिहार वासी, ये ठीक नहीं है। ये अगर हमारा सत्ता नहीं रहे तो सत्ता ही नष्ट कर दिया जाए, इससे बाज आना चाहिए लोगों को। लोकतंत्र है, और ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि लालू जी को पहली बार सजा कांग्रेस के शासन में हुआ, भाजपा के शासन में नहीं हुआ। लालू जी पर फास्ट ट्रायल जो कोर्ट चली, जिसमें उनको सबसे पहले चारा घोटाला केस में दोषी साबित किया गया, वो कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की नहीं थी। तो एक कह देना कि सजा इसलिए हुआ कि भाजपा का सरकार है, बिल्कुल कोर्ट की अब मानना है। इनसे लोगों को बचना चाहिए। न्याय प्रक्रिया है भाई, अगर वो निर्दोष हैं तो भाई अपना पक्ष रखे कोर्ट में, कोर्ट उनको सुनेगी। व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट तक व्यवस्थाएं हैं, तो संवैधानिक संस्थाओं पे कोई भी आक्षेप कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। देश में अराजकता की स्थिति नहीं हो, बस। चलिए, तो भाई बिहार की जनता क्या कुछ सोचती है, आपने सुना है, आप क्या कहेंगे जी? अभी जिस तरीके से लालू जी के परिवार पर जो आरोप लगा भ्रष्टाचार का, IRCTC रेलवे डिपार्टमेंट का मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, कोर्ट ने उनका तय किया है जी। अब कोर्ट ने तय कर दिया, अब उनपे संविधान तो लेके कॉपी घूम रहे थे, अब उस पर भी उनको विश्वास नहीं है, तो कहाँ जाके अमेरिका में, तो अमेरिका के कोर्ट में जाके वो लड़ेंगे? नहीं, ऐसा होता है ना। जब उसी प्रक्रिया से नरेंद्र मोदी जी को भी गुजारा गया था 2001 में, आपने न्याय व्यवस्था पे सवाल तो उन्होंने खड़ा नहीं किया था। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन पे तो आज तक कोई आरोप नहीं है। आपने 15 साल के शासन में 5 साल के रेल मंत्री रहे, आप पे सारे आरोप लग गए। तो आप पे आरोप लगे हैं तो उसके जांच तो मोदी जी तो नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट कर रहा है। अब कोर्ट ने आप पे आरोप तय कर दिया है, तो आप इस व्यवस्था को सम्मान करिए, और आपके पास कोई तर्क है, आपके वकीलों के पास कोई तर्क है तो तर्क दीजिए। अगर लगता है कि झूठ है तो आप अपना तर्क कोर्ट में रखिए। अब मीडिया में आके बोल देना कि अभी चुनाव है तो मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, तो मोदी जी को भी तो आप गुजारे थे, वो तो कुछ नहीं आज तक बोलते हैं। फिर चुनाव आप हारिएगा तो ईवीएम पे बैन करिएगा, IVM अगर चुनाव हार जीत गया बीजेपी, बोले वोट चोरी करवा लिया, तो सारा तर्क तो आप ही लेकर जा रहे हैं, आज संविधान को कमजोर आप ही कर रहे हैं, आप ही संविधान का कॉपी लेके घूमिएगा। और भी पता नहीं आज तक संविधान ये लोग पढ़ते भी है कि नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, नहीं पढ़ते होंगे क्या? खाली पढ़ने वाला संविधान लेके घूमते रहते हैं। एक पहला तो आर्टिकल राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा जाकर के, उनको तो पहला आर्टिकल भी नहीं पता होगा, क्या भी नहीं पता होगा, नहीं होगा। तो ये संविधानिक व्यवस्था है, कोर्ट अपनी काम कर रही है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, पार्टी अपना काम कर रही है, इसमें दो देश है का नहीं है। इस बार बिहार की विधानसभा चुनाव भी है, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए, हमारे कुछ मित्र हैं आरजेडी में, मेरी उनसे कल बात हो रही थी। अच्छा। तो बोल रहे थे कि आरजेडी 30-40 पे सिमट जाएगा, वो खुद मान रहे हैं। अच्छा, आपके आरजेडी वाले मित्र सब बोल रहे थे कि आरजेडी वाले मित्र बोल रहे थे 30-40 ना जीतता हूँ तोड़े सरकार बनता हूँ, एनडीए की सरकार बनेगी, बोले कि हमारे सरकार, बोले कि अरे एनडीए का सरकार बनेगा, वो भी मान रहे हैं। अंदर से कार्यकर्ता वहाँ ही विचलित है। तेजस्वी यादव का जैसा जिस तरह से वो शासन चला रहे हैं अपने पार्टी में, सभी परिवार वालों को भगा दे रहे हैं, जो पार्टी बनाया उसको हटा दे रहे हैं, कार्यकर्ता भी अंदर से विचलित है, टूटे हुए हैं कि सरकार नहीं आने जा रहा है, समझे। और दूसरा, जनता में डर ये क्या है कि जब ये सरकार आ जाएगी तो रात को फिर छीन छोड़ बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ।
पिछले बार की मैं बात बता रहा हूँ, 2020 में एग्जिट पोल आया था कि ये महागठबंधन की सरकार बन रही है। इतना ही में यादव चक आपको जगह है, यादव चक है, वहीं पर सब बोल रहा है दारू बिकेगा, यहाँ से गुजरने का टैक्स लगेगा। जब आप इस तरह का व्यवस्था रखिएगा, इस तरह का ये मानसिकता रखिएगा, कौन आपको वोट देगा? पब्लिक को आप डरा के रखिएगा तो पहले वाला शासन है, 2005 वाला है। सब लोग जागरूक हो गया। सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत वीडियो बना के दिखा देगा। आज आप वीडियो में आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बहुत सारे बीजेपी आरजेडी के विधायकों को मार मार के भगाया जा रहा है क्षेत्र से। तो आप काम करिएगा नहीं तो आपको पब्लिक सह लेगा। अब वो जमाना नहीं है, सब पढ़ लिख लिया है, साक्षरता दर बढ़ गया है बिहार से पहले का। सही बात है। चलिए, तो ये पूरा मामला है भैया कि बिहार की पब्लिक क्या कर रही है। जो लालू जी पर जो आरोप तय हुए हैं, बिहार की जनता ने अपना अपना राय रखा और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं? मैं भी पटना बख्तियारपुर से हैं। पटना बख्तियारपुर से हैं। अब भूजा खा रहे हैं, कैसा लगा भूजा ये बताइए? बहुत टेस्टिंग, बराबर हम लोग खाते हैं, बराबर खाते रहते हैं, बराबर हम लोग को दिनचर्या है। अच्छा, चलिए, दिनचर्या है। अब एक बात बताइए, आप बख्तियारपुर से आते हैं, लालू जी का जो है आरोप तय हो गया है कोर्ट में, पता है? वो रेलवे का कुछ घोटाला का मामला था उस पे। तो क्या कहिएगा, चुनाव के नजदीक है, अब क्या ये सरकार का ये चाल है उनको फंसाने का, चुनाव में डिस्टर्ब करने का? क्या कहेंगे? सरकार, एनडीए सरकार किसी को न बचाता है न किसी को फंसाता है। जो गलत करता है उसका है जो कानून उसका सजा देता है, वो कानून के दायरे में है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ नहीं हो, तो कांग्रेस के समय में ही उनका ये सब मामला चला, घोटाला चला, लालू जी वाला चला था। और कांग्रेस का ही देन है जो लालू जी जेल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में इतना जरूर है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका विकास के साथ चलता है। आज देखिए पूरा भारत में जो विकास जो दौड़ा है, अच्छा, वो लोग विश्वास नहीं लोग का होता था कि इतना विकास हो सकता है। आज चले जाइए मैरीन ड्राइव, गंगा पथवे पर, क्या है, लोग सैर कर रहा है, बाहर से लोग आता है, देखता है। मोदी सरकार से खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है, शासन की सरकार है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, अब इनको हटाइए और हमको सीएम बनाइए, हम युवा हैं, हर घर में रोजगार देंगे। मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। मुंगेरी लाल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और अब पूर्ण मैं जो बोल देता हूँ, आप बांध के गांठ जाइए कि फुल मेजॉरिटी से है जो एनडीए सरकार बनने जा रहा है। फिर नीतीश जी बनेंगे फुल मेजॉरिटी से कोई माई का लाल है जो बनने से नहीं रोक सकता है। चलिए, तो देखिए भैया, ये बिहार की जनता है जो भूजा का स्वाद तो ले रही थी, लेकिन भूजा के स्वाद के साथ साथ जो है वो बिहार में जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनके मजे भी ले लिए इन्होंने। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।